अरे घर की जो रसोई होती है ना, महज एक रसोई नहीं होती, बल्कि वो माँ अन्नपूर्णा का वास होता है। इसीलिए रसोई को हमेशा साफ और सुथरा रखना चाहिए। अब ये रसोई मैंने पूरे 30 साल संभाली है। ये रसोई मैंने तुम दोनों को दी जरूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम दोनों अपनी मनमानी करो। ये जो नियम है ये तुम दोनों को निभाना ही होगा। अरे दीदी, ऐसा कौन सा नियम है जो हमसे टूट गया कि सासू माँ इतना गरज रही हैं? अरे छोटी, ये तो अभी शुरुआत है, आगे आगे देखती जाओ क्या क्या होता है। अरे सासू माँ का ये नियम है कि रात के डिनर के बाद रसोई बिल्कुल चमकती हुई होनी चाहिए। किचन की फर्श हो या डाइनिंग टेबल, सब कुछ बिल्कुल चमचमाता हुआ ही छोड़ना है। इसलिए किचन के सारे बर्तन साफ करने के बाद रैक में लगाने हैं और किचन की सेल्फ गैस बिल्कुल साफ करके और डाइनिंग टेबल मेज सोफा सब बिल्कुल चमचमाता हुआ छोड़कर तभी किचन बंद करना है। अरे दीदी, मुझे तो चक्कर आने लगा ये सब सुनकर। आपको तो आदत होगी ना ये सब करने की, तो आप ही कर दिया करो। अरे ऐसा भी कोई बड़ा काम नहीं है मेरी प्यारी देवरानी जी। ये सब ना मैं अपने मायके से सीख कर नहीं आई थी। जैसे मैंने यहाँ सीखा वैसे तुम भी सीख लेना। अब मैं भी इतने सालों से कर ही रही हूँ, तो अब तुम आ गई हो ना, तो बहू होने के थोड़े बहुत फर्ज तो तुम भी निभा लो। पर भाभी, ये तो गलत बात है ना कि घर में देवरानी आ गई तो सारी जिम्मेदारी उसके ऊपर ही छोड़ दो। अब मैं घर की अकेली जिम्मेदारी मेरे ऊपर तो नहीं है ना। अब देखो कविता, मैंने कभी माँ जी के सहारे काम नहीं छोड़ा। अब 4 दिन मैंने क्या तुम्हारे सहारे काम छोड़ दिया कि माँ जी ने इतनी सारी बातें मुझे सुना दी। अरे मेरा छोटा बच्चा है, रसोई का काम खत्म करने के बाद मुझे उसे भी तो देखना है। मैं सब समझती हूँ। जब से मैं आई हूँ दीदी बस इसी जुगाड़ में लगी रहती हैं कि उनका काम से जी छूटे और ज़्यादा से ज़्यादा काम वो मुझसे करवा लें। लेकिन मैं भी उन बेवकूफ़ देवरानियों में से नहीं हूँ जो जिठानी के हाथ की कठपुतली बनकर नाचती रहती हैं। अब सुबह नाश्ते से लेकर रात के डिनर को बनाने, टेबल पर लगाने और खाने तक तो ठीक था, लेकिन डिनर करने के बाद दोनों बहुएं रसोई से ऐसे गायब होती जैसे गधे के सर से सींग गायब हो गई हो। मेरा खाना तो हो गया है। अब इससे पहले कि मम्मी जी आकर किचन की सफाई करने को बोले, मैं अपने कमरे की तरफ निकल लेती हूँ। हाय गॉड, अब सबने खाना खा लिया है। अब कविता किचन की सफाई करेगी, इसलिए मैं अपने कमरे में जाकर आराम करती हूँ। अब दोनों देवरानी जेठानी एक दूसरे के ऊपर रसोई की सफाई की जिम्मेदारी छोड़कर दोनों अपने अपने कमरे में जाकर आराम करने लगती हैं। फिर अगली सुबह, कविता, कीर्ति, मैंने सोचा था कि छोटे की शादी हो रही है तो एक से भले दो, तो मैंने सोचा था कि 2 बहुएं हो जाएंगी तो काम अच्छे से और आसानी से हो जाएगा। लेकिन जब से छोटी आई है मैं देख रही हूँ कि तुम दोनों काम करने की बजाय ज़्यादा से ज़्यादा समय बहस में निकाल देती हो। अरे तुम दोनों को शर्म तो आई नहीं होगी कि गंदी रसोई छोड़कर तुम दोनों को अपने कमरे में जाते हुए। अरे कविता, मैंने तुम्हें ये जिम्मेदारी दी थी ना कि रात के डिनर के बाद किचन की सफाई तुम करोगी। अरे दीदी, मैंने तो पहले ही कह दिया था कि मैं अकेले ये जिम्मेदारी नहीं लेने वाली। अरे चुप रहो तुम दोनों, इसका फैसला मैं करूँगी। तुम दोनों में से जो सबसे बाद में खाना खाकर उठेगा वही डाइनिंग टेबल की और किचन की सफाई करेगा। ये हुई ना बात, सासू माँ ने तो बहुत अच्छा फैसला किया है। अब देखना कैसे मैं 5 मिनट के अंदर खाना खत्म करके किचन की सफाई से बचती हूँ। अरे वाह माँ जी वाह, क्या फैसला निकाला है। अब तो सफाई दीदी को ही करनी पड़ेगी क्योंकि मैं उनसे पहले खाना खाकर कमरे में चली जाऊंगी। फिर अगली सुबह, ये लो दीदी, खीर खाओ, मैंने अपने हाथों से बनाई है। मैं खूब समझ रही हूँ कविता रानी, आज ये तेरे मुंह से इतना शहद क्यों टपक रहा है। तुझे खीर मुझे इसलिए दे रही है कि मैं यहाँ देर तक बैठकर इस खीर को खाती रहूं और तू चुपचाप खाना खाकर यहाँ से निकल ले ताकि किचन की सफाई मुझे करनी पड़े। हैं? अरे वाह कविता, वाकई खीर
तो बहुत अच्छी बनी है। ऐसा करो, एक रोटी तुम भी ले लो। अब देखो ना कैसे दुबली होती जा रही हो। अगर तुम ऐसे कमजोर हो गई तो घर के काम मेरे साथ कौन कराएगा? हाँ, तुम ये सोच लो कि मैं ये रोटी तुम्हें अपने फायदे के लिए दे रही हूँ। ये बात तो आपके मुंह से बिल्कुल सही निकल गई भाभी जी। ये रोटी आप मुझे खिला तो अपने फायदे के लिए ही रही हैं। इसमें आप प्यार का मक्खन लगा रही हैं और इसमें झूठ का कोलेस्ट्रॉल थोड़ा ज़्यादा है जो मुझे पच नहीं रहा है। अब दोनों देवरानी जेठानी एक दूसरे को इस झूठे प्यार का दिखावा दिखाकर एक दूसरे की थाली में कुछ न कुछ डाले जा रहे थे कि दूसरे को खाने में देर हो जाए और वो वहाँ से भाग सके। कुछ देर के बाद मेरा पेट इतना ज़्यादा भर गया है, लग रहा है अभी फूट जाएगा। हे भगवान, किचन की सफाई के चक्कर में ये क्या मुसीबत मोल ले ली मैंने। अब तो मुझसे हिला भी नहीं जा रहा है। पेट तो एकदम ठुसम ठुस भर गया है। भगवान आपको कभी माफ नहीं करेगा भाभी। झूठा प्यार दिखाकर आपने जो ये 3 दिन का खाना मुझे एक टाइम पे खिलाया है ना, ऊपर वाला आपसे इसका हिसाब जरूर लेगा। हाय रे, मर गई मैं। ओवर ईटिंग से कविता और कीर्ति इतना डर गई थी कि आज से उन्होंने ओवर ईटिंग न करने का इरादा पक्का बना लिया था। फिर अगले दिन से दोनों बहुएं खाना खाने का अलग तरह से कंपटीशन कर रही थी। कविता 3 रोटी लेती तो कीर्ति 2 रोटी लेती, और कविता 1 कटोरी दाल और सब्जी लेती तो कीर्ति आधी कटोरी लेती। और इसी कंपटीशन की होड़ में दोनों बहुएं आधा पेट खाना खाकर जल्दी से उठ जाती, और जो जरा सा भी लेट हो जाता सफाई का जिम्मा उसके मत्थे जाता। फिर अगले दिन रात को 2 बजे। अरे यार, कविता से बहस के चक्कर में आज मैंने बस 1 ही रोटी खाई। अब मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, मैं क्या करूं? ऐसा करती हूँ, रसोई से बिस्किट लेकर खा लेती हूँ। कुछ हो ना हो पर थोड़ी भूख तो शांत होगी। फिर कीर्ति किचन में जाकर बिस्किट खाती है। अब बिस्किट खाकर कीर्ति के पेट में कूद रहे चूहे कुछ तो शांत पड़ जाते हैं। अब ये तो कीर्ति का रोज का काम हो गया था कि आधे पेट खाना खाना और खाना खाने के बाद आधी रात में किचन में जाकर खाने के लिए कुछ तलाशना। फिर एक दिन कीर्ति आधी रात में छिपकर बिस्किट खा रही थी कि तभी उसकी सासू माँ वहाँ आ जाती हैं। अरे कीर्ति बेटा, तुम क्या छिपा रही हो? सच सच बताओ। नहीं 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 नहीं, मैं क्या छिपाऊंगी? वो मुझे भूख लग रही थी मम्मी जी, तो मैं बिस्किट खा रही थी। अच्छा, ठीक से खाना नहीं खाया था क्या? नहीं मम्मी जी, वो मैंने आज 1 ही रोटी खाई थी ना, इसलिए मुझे भूख लग गई। बेटा, मैं कई दिनों से देख रही हूँ कि तू रोज आधी रात में किचन में आकर खाना ढूंढती है। और सिर्फ तू ही नहीं, तेरे जाने के थोड़ी देर बाद अभी तेरी देवरानी भी आएगी पेट पूजा करने। क्या? कविता भी आधे पेट खाना खाकर उठ जाती है? देखा देखा मम्मी जी, कैसे वो काम से बचने के लिए आधे पेट खाना खाती है। अच्छा, और तू भी तो यही काम कर रही है ना? तू क्या करती है? तू भी तो खाना ही खोजने आई है। कीर्ति और उसकी सास आपस में ये बात कर ही रहे थे कि तभी दबे पाँव वहाँ कविता भी आ जाती है। अरे अरे मेरी कविता बेटा, आजा, तू भी आजा, तेरा ही इंतजार हो रहा था। तुझे भी भूख लग गई होगी ना, क्योंकि आज तूने भी 1 ही रोटी खाई होगी। पर मम्मी जी, आपको ये कैसे पता? अरे पता तो मुझे ये भी है बेटा कि तुम दोनों ने आधे पेट खाना खाया क्यों था। इसीलिए ना कि कहीं किचन की सफाई न करनी पड़ जाए। अरे किचन की सफाई से बचने के लिए तुम दोनों रोज आधा पेट खाना खाकर भाग जाती हो। अरे शर्म नहीं आती तुम दोनों को? अरे हद होती है। अगर मेरी रसोई को साफ करने में तुम दोनों को इतनी ही दिक्कत होती है तो फिर ठीक है, आज से तुम दोनों को किचन की सफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपनी रसोई की सफाई मैं खुद कर लिया करूँगी। लेकिन एक बात याद रखना, जो बहुएं किचन की सफाई नहीं कर सकती, उन दोनों को उस किचन में खाना बनाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है।
ऐसा करो, तुम दोनों अपनी अलग अलग रसोई बनवा लो। आज के बाद तुम दोनों को मेरी रसोई में पैर रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अरे मम्मी जी, आप तो खामखा नाराज हो गई। बेटा, नाराज होने वाली कोई बात नहीं है। मैंने जो कह दिया सो कह दिया। मैंने जो कहा ठीक कहा। आज के बाद तुम दोनों को मेरी रसोई में खाना बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं खाना खुद बना लिया करूँगी और साफ सफाई भी कर लिया करूँगी। अब तुम दोनों को अपने अपने पति और बच्चों के लिए खाना बनाना है तो अपनी अपनी रसोई अलग अलग बनवा लो। अरे ये क्या गलती हो गई। अगर राजू जी को ये पता चला कि रसोई साफ करने के चक्कर में मम्मी जी ने हम लोगों की रसोई अलग अलग बनवा दी है तो सारे इल्जाम का ठेका मेरे ऊपर जाएगा। अब नई रसोई बनवाने का मतलब है कम से कम 1 लाख रुपए का खर्चा। अब इतना पैसा आएगा कहाँ से? और हर्ष जी को अगर ये पता चला तो मेरी तो सामत आ जाएगी। अब तेरी भलाई इसी में है कीर्ति कि माँ जी के पैर पकड़ ले और माफ़ी मांग ले और मामले को यहीं रफा दफा कर दे। मुझे माफ़ कर दीजिए मम्मी जी, आज से आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। अब रसोई की सफाई करना कौन सी बड़ी बात है, हम दोनों मिलकर ही रसोई की सफाई कर लिया करेंगे, है ना कविता? हाँ माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। भाभी ना बिल्कुल सही कह रही हैं। ऐसा करते हैं भाभी, एक दिन सफाई आप कर लेना, एक दिन सफाई मैं कर लूँगी। अरे हाँ रे कविता, बिल्कुल मंजूर, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। मिलकर करने से ही तो सारे काम हो जाते हैं, क्यों माँ जी? हाँ, अब इतनी सी बात अगर तुम दोनों को पहले ही समझ में आ जाती और इतनी समझदारी आ जाती तो इतनी सी बात के लिए इतनी सारी महाभारत करने की जरूरत ही ना पड़ती। अब चलो चलो, ठीक है, कर दिया माफ तुम दोनों को। तो इनके घर का मसला तो साफ हो गया, लेकिन कहीं आपके घर में भी तो काम को लेके कहीं खींचातानी तो नहीं होती? अगर है तो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये है कहानी घर घर की।